कितने लोग मेहनत से और आने वाली हमारी पीढ़ियां किस तरह से सक्रिय हो रही, ये चीज़ें सब आपको जान लेने की ज़रूरत है। और कभी कमेंट मत नहीं करना चाहिए। आप भी कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हो सके सहयोग करना। दाएं बाएं जाओगे तो खेल खत्म हो जाएगा। इसमें वही बचेगा जो सहयोग की भावना से, सहयोगात्मक भावना। हमारे देखो राष्ट्रीय महामंत्री हमारे भाई बाबूराम जी, जरा उनके बोझे को देखो आप, कितना बड़ा बोझा, बर्डन कितना झेलते रहते, और लोग उनको डांटते भी रहते क्योंकि उनकी उम्र कम है और संगत में तमाम बुजुर्ग लोग हैं, तो सोचते भाई ये तो लड़के लोग हैं, तो डांट भी खाते और काम कितना करते रहते हैं। इसी तरह से देखो हमारे राष्ट्रीय उपदेशक भाई राजेश पाल जी और युवा संघर्ष शक्ति, जो युवा संघर्ष संगठन बन रहा है, इस शक्ति समूह के संरक्षक कहो या जो भी कहो, भाई अखिलेश जी, भाई राजेश जी और भाई अखिलेश जी को युवा संघर्ष संगठन की यानी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई। और ये धीरे धीरे यानी ये सारी चीज़ें कोई पर्दे में नहीं है, इसमें आपको नो कमेंट, कभी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। अब आपसे जो हो सके, बुढ़ापे में चले गए हो, किसी को गठिया पकड़ लिया, किसी को बात पकड़ लिया, कोई शुगर के मरीज हो गए, अब आप मोटरसाइकिल चला नहीं सकते हो, धक्का मुक्की क्यों करते रहते हो। अब आपसे जो हो सके आप सत्संग सुनो, जो हो सके दान दक्षिणा दे दिया करो अपने खून पसीने की कमाई का। अब तो चला चली की बेला आ रही है, इसलिए इस चीज़ को सोचो आप। पूज्य दादा गुरु जी महाराज का संकल्प, उन्हीं के भंडारे में आप आए हो, अच्छा संकल्प, पवित्र विचार लेकर अपने अपने घरों को प्रस्थान करना। मंदिर में प्रतिमा लगी है, देख करके आश्चर्य होता है कि भाई ये महामानव इतने सीधे सरल, ये भी नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, कोई गेरुआ नीला पीला कपड़ा। इन्हें आप देखते हो एक साधारण वेशभूषा में गृहस्थ आश्रम में दादा गुरु यानी अरबों रुपए खर्च करके, जिनके मान सम्मान में गुरु महाराज ने इतना बड़ा विश्व प्रसिद्ध मंदिर महान बनवा दिया। पूज्य दादा गुरु जी महाराज बच्चे बच्चे वाले यानी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले और ब्राह्मण कुल वंश में, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों के राज में इनका जन्म हुआ था। उस समय में भारत में अंग्रेज राज करते थे। यही मथुरा से कुछ दूर अलीगढ़ मार्ग पर इगलास बाजार है, थोड़ी ही दूर पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर चिरौली छोटा सा गाँव, वही पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने जन्म लिया था साधारण वेशभूषा में। और ये अध्यात्म का, ज्ञान का इतना बड़ा सूरज, जमाना पूरा लाभ तो नहीं ले पाया, या उनकी मौज ही थी। और उन्हीं के पास अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज पहुँचे थे। आध्यात्मिक चेतना पुंज के, आध्यात्मिक शक्ति के स्वामी होते हुए भी उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्म, ज्ञान भी ऊंचा, जाति और वंश भी ऊंचा, लेकिन निर्भिमानी, कोई अहंकार नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। लोग गांव में यही कहा करते थे कि पंडित जी बड़े सीधे हैं, लेकिन इतने सीधे हैं ये तो कथा करने जाते हैं, लेकिन इतनी इतनी दूर से इनके पास लोग आते क्यों हैं। पूज्य दादा गुरु जी महाराज का सत्संग बहुत छोटा था, इस तरह उन्होंने आश्रम नहीं बनाया, अपने ही घर पर 10-20 लोगों को सत्संग सुनाया करते थे। तब लाउडस्पीकर का ज़माना भी नहीं था, लेकिन गांव वाले हैरान थे कि सत्संग सुनने वालों में गांव का तो कोई नहीं है, कोई अलीगढ़ से चला आ रहा, कोई कानपुर से चला आ रहा, कोई बनारस इलाहाबाद से आ रहा। भाई महाराज जी के पास क्या है, ये लोगों को क्या देते, अब क्या देते, ये चीज़ तो अंदर वाली है। बगल में अगर इसको कोई जान जाता बाहर से, तो गुरु महाराज के पीछे ये माहौली गांव पीछे रह जाता। 70 साल से आज 50 साल से, आश्रम तो खैर यहाँ बाद में बना, लेकिन फिर भी 25-30 साल से देखो लगातार माहौली गांव में सत्संग की आवाज़ जा रही है। ये आश्रम माहौली गांव में ही ग्राम पंचायत में आता, लेकिन आज 30-40 साल का समय बीत गया, एक भी आदमी माहौली गांव में टस से मस नहीं हुआ।
और अगर बच बचा के न चला जाए तो झगड़ा ही खड़ा हो जाएगा। इन लोगों के चाल चलन को देखते हो अगल बगल वालों को ऐसे सड़क पर धक्का मारते चलते हैं, अगर न बचा जाए तो यहाँ झगड़े ही हो जाएंगे और कई बार झगड़े हो चुके। खैर गुरु महाराज की दया कृपा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कहते हैं दीपक तले अंधेरा होता। खैर आज के ज़माने में तो दीपक के नीचे ही प्रकाश होता, क्योंकि बिजली की खोज हो जाने से अब बल्ब सिस्टम आ गया है। जब बल्ब जलता है उसकी रोशनी पहले नीचे आती, यानी कलयुग में सब उल्टा हो गया। पहले लालटेन और दिया जलता था तो नीचे अंधेरा था और प्रकाश चारों तरफ फैलता था, लेकिन बिजली और बल्ब के युग में अब देखो जब बल्ब जलेगा तो नीचे ही उजाला रहता, फिर चारों तरफ फैलता है। तो परिवर्तन दुनिया देश में हो रहा। मुझे दादा गुरुजी महाराज कहते थे, गुरु महाराज कभी कभी बताते थे कि गन्ने की खेती करते थे तो उनके गन्ने को लोग तोड़ करके बहुत चूसते थे, जिनके पास गन्ना वो भी उनके खेत में। मुझे दादा गुरुजी महाराज अपने गुरु महाराज की ड्यूटी लगी, गुरु महाराज एक आदमी को पकड़ कर ले आए जो गन्ना तोड़ रहा था, उसी में छिप गए। जब वो गन्ना तोड़ने गया तो पकड़ लिया। जब दादा गुरुजी महाराज के सामने पेश किया गया तो पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने कहा, भाई तुम्हारे पास भी तो गन्ना है और बगल में तुम्हारे गन्ने का खेत, अपने में नहीं हमारा तोड़ लिया। तो उसने कहा, गुरुजी आपका गन्ना बड़ा मीठा लगता है, इतना स्वादिष्ट हमारा गन्ना नहीं है। पूरा गांव के लोग कहते हैं कि पंडित जी का गन्ना बड़ा मीठा लगता है। तो गुरु महाराज ने कहा, जाओ सब चूसो, अगर मीठा हो तो उनको तो दया देनी थी, चलो मेरा गन्ना ही पी लो, हो सकता है इसी से दया कृपा मिल जाए और कुछ आप परमार्थ का संस्कार बन जाए। कहने का मतलब यह है, ऐसे महामानव महापुरुष धरती पर समय समय पर जन्म लेते। आज उसी पूज्य दादा गुरुजी महाराज का देखो ये वार्षिक भंडारे का, आज आधी रात को किसी दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया था 12:03 पर। ये बात इसलिए बताई जा रही, तमाम नए भाई बहन आए हैं, नहीं तो भंडारा का मतलब लोग क्या कहते, भाई भंडारा हो रहा। भंडारा माने लोग क्या सोचते हैं, पूरी बनेगी, हलवा बनेगा और परोसा जाएगा, खाया पिया जाएगा। भंडारा का मतलब यही समझते लोग। भंडारा माने आज उस महामानव के ज्ञान का प्रकाश, उनकी शिक्षा और ज्ञान लोगों में प्रसारित किया जाएगा लगातार 5 दिन तक। ये उनका संदेश, ये पूज्य दादा गुरुजी महाराज का संदेश है, जो गुरु महाराज तक पहुंचा, गुरु महाराज से अब पूज्य महाराज जी तक पहुंचा है। और इन्हीं संकल्पों के साथ ये संदेश आगे आप तक पहुंचाया जा रहा। इसमें ना कोई पुराना बिगाड़ना है, ना कोई नया बनाना है। जो दादा गुरुजी महाराज का वही गुरु महाराज और वही आज पूज्य महाराज जी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे। कल इसी मंच पर प्रातःकाल 8 बजे पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों के लिए नामदान, गुरुदीक्षा, गुरुमंत्र भी आप कर सकते हो। क्योंकि आप इतना ही जानते हो, नामदान तो कोई जानता नहीं नया आदमी। आप कहते भाई गुरुदीक्षा लेने जा रहे हैं गुरु के पास, गुरुमंत्र लेने जा रहे हैं गुरु के पास, चलो इसको गुरुदीक्षा गुरुमंत्र ही समझना, लेकिन संतों के यहाँ इसको नामदान कहते। कल प्रातःकाल 8 बजे के अमृत वेला में ये शुभ घड़ी आपके लिए मुबारक होने जा रही, आप इसका लाभ अवश्य उठाना। अब थोड़ा सा इस महामानव महापुरुष की शिक्षा संदेश पर, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते, अध्यात्मवाद कहा जाता है, ये महापुरुषों का मूल मिशन। अपने पूज्य दादा गुरुजी महाराज का मूल मिशन जनता को साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद समझाना, यही गुरु महाराज का मूल मिशन। और आज अपने पूज्य हुजूर महाराज जी का भी मूल मिशन है कि आप अध्यात्मवाद को जान जाओ। धर्म तो सब लोग जानते रहते हो, अध्यात्मवाद आज भारत में बिरला बिरला कोई जानता है। आप कहोगे धर्म और अध्यात्म में भी भेद हो गया, बिल्कुल भेद है। थोड़े दिन के बाद आप समझने लगोगे धर्म और अध्यात्म में इतना सूक्ष्म अंतर है कि कोई जल्दी समझ नहीं पाता। जैसे पानी में चीनी घोल दिया जाए और चीनी पानी में मिल गई, शरबत बन गया, जब जबान से चखते हो तब मालूम पड़ता इसमें चीनी मिली है, बाकी देख करके नहीं पता चलेगा इस पानी में चीनी भी है। ऐसे धर्म और अध्यात्म का ऐसा गोलमेल आज भारत
और पूरे विश्व में बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने कर दिया है। इसीलिए तमाम प्रकार के सस्पेंस, संशय, भ्रम और धर्म के नाम पर रगड़े झगड़े खड़े हो रहे। जहाँ अध्यात्म बात खड़ा हो जाएगा